से शुरू होता है? मुंह से। पाचन होता क्या है? जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। मनुष्यों में पाचन कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। अब मुंह में होता है दांत। दांत का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। कठोर ऊतकों के द्वारा बना होता है। मनुष्य जो होता है बाइफोडोंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का दांत जीवन में 2 बार निकलता है, इसीलिए उन्हें बाइफोडोंट कहा जाता है। ठीक। अब तो यह जो 2 बार दांत निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? दांत निकलता है 6 माह की आयु में पहला दांत निकलता है। 2 से 2.5 वर्ष तक की आयु में टोटल 20 दांत निकलते हैं और 6 वर्ष की आयु में यह टूटने शुरू होते हैं और 12 वर्ष की आयु आते आते पूरी तरह टूट जाते हैं और यह एक एक टूटते हैं और एक एक निकलते रहते हैं। मतलब उसके स्थान पर एक एक दांत आएंगे। तो जो दांत टूट जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है दूध का दांत, बीज होती है। इसके बाद इसके स्थान पर अस्थाई दांत निकलते हैं और अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में कुल कितने दांत होते हैं? निकलते हैं 20 प्लस 32 टोटल 52 निकलते हैं। 32 में अंतिम 4 दांत जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? विजडम टूथ कहलाते हैं, अकल की दांत कहलाते हैं। इसके बाद ये हो गया। अब दांत 2 तरह के प्राणी होते हैं। एक होता है होमोडोंट और एक होता है हेटेरोडोंट। होमोडोंट उन्हें कहा जाता है जिनमें केवल एक ही प्रकार का दांत हो, जैसे मेंढक। मनुष्य होता है जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के दांत हो। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर को काटना। आगे के जो 4 दांत होते हैं वो इंसाइजर का। इसके बाद कैनाइन जो होता है बगल में होता है। तो 2 ये हो गए, ठीक है। ये हो गए रत्नक, इनका काम होता है मांस को फाड़ना। इसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर 2 दाएं होते हैं और 2 बाएं होते हैं, 4 होते हैं। नीचे एक साइड में बोला, 2 इधर 2 इधर। तो ये होते 3 होते हैं क्या? मोलर। और यह भोजन को क्या करते हैं? पीसते हैं। 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे 6। तो 4 4 8 टोटल इंसाइजर कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 ऊपर 4 नीचे, 4 प्लस 4। तो ये हो गए इंसाइजर, इनका काम। के बाद रत्नक होते हैं तो 2 नीचे 2 ऊपर, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में। 2 ऊपर 2 नीचे रत्नक होते हैं। इनका काम होता है मांस को फाड़ना, ये काम करता है। इसके बाद प्रीमोलर जो होता है 4 नीचे होंगे 4 ऊपर होंगे। तो 2 लेफ्ट में 2 राइट में 2 लेफ्ट में। दांत के 2 भाग होंगे, एक क्राउन होगा एक डेंटिन होगा। क्राउन जो होता है वह आपका दिखाई देता है। जो दांत का सामने दिखाई देता है वो क्राउन होता है। ये बना होता है एनिमल का, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग होता है, सबसे कठोर भाग यही होता है जो बना होता है एनिमल का। और एनिमल बना होता है कैल्शियम का बना होता है। तो क्वेश्चन आता है दांत किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और यही आपका दिखाई देता है। इसके बाद इसमें ना रक्त वाहिकाएं होती है ना संवेदी तंत्रिकाएं होती है। इसके बाद आपका डेंटिन होता है। डेंटिन ही दांत का जीवित भाग होता है क्योंकि यह रक्त वाहिकाएं इसमें होती हैं और संवेदी तंत्रिकाएं होती है। इससे एहसास होता है। और डेंटिन जो होता है यह खोखला होता है, इसमें भरा होता है फल। दांतों के ऊपर पीले रंग का एक परत चढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं प्लाक। और यह बना होता है लाल कलर का। कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरिया और लार ये तीनों अभिक्रिया करते हैं तो अंतर क्रिया करते हैं तो ये बनता है और यह पीले रंग की परत दांतों पर जमा हो जाती है, मसूड़ों तक चला जाता है। और यह जब ब्लड आना शुरू होता है तो इसी रोग को बोला जाता है पायरिया। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट
दांतों के बीच में फंस जाता है। बैक्टीरिया सभी क्रिया करता है, धीरे धीरे इस दांत को तोड़कर अंदर चला जाता है और यही कहलाता है कैविटी। और यह कैविटी होता है, ठीक। तो यह दंत कहाँ होता है, तो आपका इसी में होता है, दंत डेंटिन वाले हिस्से में ये होता है, ठीक है। पूरा दांत दंत कहलाता है, दांत दंत यही होता है।